ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया और लॉन्च के 7 दिन बाद ही उसके 15,000 रुपए कम कर दिए, जिसके चलते ये बन गया है कंपनी का सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर। जब इस स्कूटर को लॉन्च किया गया था तो प्राइस थे 59,490 रुपीज़ और प्राइस को रिड्यूस करने के बाद अब इसकी कीमत शुरू होती है 44,990 रुपये से। मैं बात कर रही हूँ हीरो के न्यूली लॉन्च विडा VX2 के बारे में। इस स्कूटर को कंपनी ने 7 कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है और काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पर आपको ऑरेंज, लाइम, ग्रे, वाइट, ब्लैक, ब्लू काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं और 2 वेरिएंट्स में इस स्कूटर को लॉन्च किया गया है, गो एंड प्लस। अब दोनों वेरिएंट का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेंज से रिलेटेड डिफरेंस मिलता है, बैटरी से रिलेटेड मिलता है और साथ ही साथ आपको डिफरेंस देखने को मिलता है कुछ फीचर्स में। हालांकि जिस प्राइस की मैं बात कर रही हूँ ये है बास सर्विस के साथ, यानी बैटरी एज अ सर्विस। 44,990 रुपये में आपको सिर्फ स्कूटर मिलेगा, बैटरी आपको एज अ सर्विस लेनी पड़ेगी। ये मैं बात कर रही हूँ गो वेरिएंट की। और अगर आप बैटरी के साथ ये स्कूटर परचेज करते हैं तो उसके प्राइस है 99,490 रुपीज़। फिर भी अगर आप टॉप एंड वेरिएंट तक जाते हैं तो करीब 1,10,490 के आसपास इसका प्राइस बैठता है, जो कि स्टिल आईफोन की कीमत से काफ़ी ज़्यादा कम है। अब डिज़ाइन आप इस स्कूटर का देखेंगे तो काफ़ी फैमिली सेंट्रिक डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलता है। काफ़ी कट्स एंड क्रीजेस, काफ़ी लाइंस आपको इसके फ्रंट पैनल पर देखने को मिल जाती है। विडा की बैजिंग है, जो आपके टर्न इंडिकेटर हैं वो प्लेस्ड हैं आपके हैंडल बार पर, और साथ ही साथ ये ऑरेंज कलर में है तो कुछ पैनल्स आपको यहाँ पर ब्लैक आउट देखने को मिल जाते हैं और ये कुछ फिनिशिंग आपको दी गई है। इसे कार्बन फाइबर नहीं बोलेंगे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट फिनिशिंग है जो आपको सिर्फ टर्न इंडिकेटर के चारों तरफ देखने को मिलती है। बाकी नीचे की साइड यहाँ पर आपको ऑल LED हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। अगेन नीचे जो पैनल आपने यहाँ देखा है टर्न इंडिकेटर के पास, सेम काइंड ऑफ फिनिशिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर अगर आप व्हील्स की बात करेंगे तो इसमें आपको जो व्हील्स ऑफर किए गए हैं वो 12 इंच के हैं। फ्रंट व्हील भी आपको 12 का मिलता है और रियर भी व्हील आपको 12 इंच का ही यहाँ ऑफर किया गया है। सिंगल पीस सीट आपको इसमें देखने को मिल जाती है और अगर आपकी राइडिंग पोजीशन की बात करें तो वो कुछ ऐसी रहने वाली है। मतलब 5'7" मेरी हाइट है तो मेरे जो टो हैं वो टिप हैं अभी, तो आप देख सकते हो कि जो सीट हाइट है वो भी काफ़ी इनफ है। बाकी स्कूटर का जो व्हील बेस है वो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है और जो फ्लोर है वहाँ पर भी आप आराम से, अगर आपकी हाइट अच्छी खासी भी है, छोटी हाइट वालों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो फिट हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आपकी हाइट अच्छी भी है तो भी यहाँ पर आपको फ्लोर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिंगल पीस सीट आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। 2 लोगों के हिसाब से वैसे होती हैं जो हमारे स्कूटर्स होते हैं उनकी सीट, जो हमारे 2 व्हीलर्स होते हैं उनकी सीट, लेकिन यहाँ पर 3 एडल्ट आराम से बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर पैनल पर भी आपको काफ़ी फ्लॉज देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी लाइंस देखने को मिल जाती हैं। प्लेन राइडर के लिए फुटपैड आपको कुछ ऐसा ऑफर किया गया और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। बाकी जो ऑरेंज पैनल है वो फ्लोर के नीचे की तरफ आपको यहाँ तक पूरा सरफेस देखने को मिल जाता है, जिसके चलते लुक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं। इसके 2 वेरिएंट में ऑफर किया गया है आपको हीरो विडा, और वेरिएंट आप कैसे डिफर करेंगे वो यहाँ पर पता चलेगा। VX2 प्लस ये जो वेरिएंट है ये इसका टॉप वाला वेरिएंट है VX2 प्लस, और जो गो है वो इसका बेस वेरिएंट है। साथ ही साथ जो ग्रैब हैंडल है वो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ऑल ब्लैक आउट देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो एज एन एक्सेसरी यहाँ पर बैकरेस्ट भी लगवा सकते हैं। एंड रियर प्रोफाइल की बात करेंगे तो विडा की बैजिंग है, टेल लाइट सेटअप यहाँ पर आपको प्लेस्ड है और यहाँ पर आपके पास टर्न इंडिकेटर्स हैं। एंड अगेन आपको जो रियर व्हील मिलता है वो आपको मिलता है 12 इंच का। तो ऑल ओवर अगर डिज़ाइन की बात करेंगे तो ये दिखने में काफ़ी बोल्ड और काफ़ी एस्थेटिक वाइब्स आपको देने वाला है। काफ़ी कॉम्पैक्ट, फैमिली कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है और हैंडल बार भी इसका काफ़ी ज़्यादा श्राउड है। की आपको स्कूटर में कुछ ऐसी ऑफर की गई है और की एक बार ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन टाइम आपने देखा, इतना स्क्रीन टाइम है इसका। और ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं 4.3 इंच की डिस्प्ले है और ये आपका वेरिएंट वाइज, जैसे मैंने बताया कि बेस मॉडल में जो डिस्प्ले मिलती है वो आपको नॉर्मल डिस्प्ले मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको TFT डिस्प्ले ऑफर की गई है, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अभी टाइम आपको यहाँ पर दिखा रहा है, इग्निशन है, अभी ये जो हैंडल बार है ये हैंडल बार की पोजीशन भी आपको पूरा दिखा रहा है कि प्रेस ब्रेक प्लस स्टार्ट स्विच, कि यहाँ पर आप ब्रेक प्रेस करो पहले, फिर स्टार्ट का स्विच प्रेस करो, उसके बाद स्कूटर को स्टार्ट करो। राइट साइड में आप देखोगे थोड़ी सी फिनिशिंग जो है यहाँ पर आपको, जहाँ पर स्विच गियर है वहाँ आपको ग्रे फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। ये आपका हज़ार्ड स्विच है, पार्क और मोड्स आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, इग्निशन स्विच आपका यहाँ पर है और जो आपके रियर व्यू मिरर है
उनकी जो शेप है वो काफ़ी ठीक ठाक है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर लाइटिंग स्विच है और ये आपके पास जो आपकी स्क्रीन है उसका स्विच मिल जाता है जिससे आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 16 किलोमीटर बैटरी लेफ्ट है इसमें, अभी ये दिखा रहा है, स्कूटर अभी बंद है और बाकी करंट राइड दिखा रहा है, ऑडोमीटर है। तो आपका जो बेसिकली स्क्रीन है यहाँ से आपकी हैंडल होगी। साथ ही साथ टर्न इंडिकेटर स्विच है, हॉर्न है और ये आपको यहाँ पर SOS बटन भी ऑफर किया गया है। अब स्कूटर का जो ज़्यादातर कंफर्ट होता है वो यहाँ पर वेरी करता है, क्योंकि अगर आपकी हाइट छोटी है या एवरेज भी है तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आपके पैर कंफर्टेबल तरीके से रहते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपको राइड में मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बैठ के दिखाया था, 5'7" मेरी हाइट है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यानी आपको कंफर्ट से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पर आपके पास USB पोर्ट है और फ़ोन यहाँ पर आप चार्ज पर लगा कर रख सकते हैं। इग्निशन स्विच आपके पास यहाँ पर है और यहाँ पर आपके पास वेट कैरी करने के लिए एक नॉर्मल हुक मिल जाता है जिसमें आप 3 kg तक का जो वेट है वो आराम से कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये फास्ट चार्जर सॉकेट मिलता है जिसकी हेल्प से 0 to 100 चार्ज होने में से स्कूटर को सिर्फ 120 मिनट लगते हैं। स्कूटर में आपको 2 बैटरी पैक ऑफर किए गए हैं, 2.2 किलोवाट का और 3.4 किलोवाट का, जिसमें अगर आप 2.2 किलोवाट का बैटरी पैक ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो IDC रेंज है वो 92 किलोमीटर मिलती है। वहीं 3.4 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ आपको जो IDC रेंज है वो 142 किलोमीटर मिलती है। अगर रियल वर्ल्ड रेंज की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी 120 किलोमीटर तक सिमट कर रह जाएगी। अब इसमें आपको परफॉर्मेंस के लिए जो मोटर मिलती है उसकी पावर है 6 किलोवाट और यहाँ पर न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिल रहा है 25। साथ ही साथ अगर आप इसका बेस वाला मॉडल लेते हैं यानी गो लेते हैं तो वहाँ पर आपको कोई मोड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसका प्लस वाला वेरिएंट लेते हैं जिसका वॉक अराउंड अभी हम कर रहे हैं तो यहाँ पर उसमें आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं। 3 मोड्स आपको मिलते हैं, इको, राइड एंड स्पोर्ट्स, जो आप अपनी राइड के अनुसार अपनी चॉइस के अनुसार चेंज कर सकते हैं। बेस वेरिएंट की बात करेंगे तो ये 0 to 40 जाने में 4.2 सेकेंड का टाइम लेता है और इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। वहीं अगर आप इसके टॉप वेरिएंट की बात करेंगे तो टॉप वेरिएंट को 0 to 40 जाने में लगते हैं सिर्फ 3.1 सेकेंड। अब स्कूटर पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक, बूट स्पेस तो मैटर करता ही है। तो यहाँ पर आपको जो इसमें बूट में बैटरी मिलती है, जो बेस वाला मॉडल है उसमें सिंगल बैटरी मिलती है और जो इसका टॉप वाला वेरिएंट है जो भी हमारे साथ है उसमें आपको डुअल बैटरी मिलती है। तो एक बार इसका बूट स्पेस ओपन कर लेते हैं तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर आपको इसमें 2 बैटरी मिल जाती हैं। साथ ही साथ जो बूट स्पेस है वो आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। प्लस वेरिएंट है तो इसमें 27.2 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि कम है बेस मॉडल से, क्योंकि इसमें बैटरी आपको 2 ऑफर की गई हैं। वहीं अगर आप इसका वो वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसमें बूट स्पेस आपको ये ज़्यादा मिल जाता है सिंगल बैटरी के चलते 33.2 लीटर का, और इन्हें चार्ज करने के लिए स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब बात आती है फाइनली स्कूटर के कंक्लूजन की। अब रेंज काफ़ी ठीक ठाक मिल जाती है। 2.2 किलोवाट की बैटरी है तो 92 है, 3.4 किलोवाट की बैटरी है तो अप टू 142 किलोमीटर है, जो कि रियल वर्ल्ड 120 के आसपास रहने वाली है। और प्राइस जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका, 44,990 रुपये से स्टार्ट होता है। मैं एक शोरूम बात कर रही हूँ बेस मॉडल की विदाउट बैटरी, यानी बैटरी एज अ सर्विस इसमें आपको लेनी पड़ेगी और जिसका जो रनिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस स्कूटर को देखकर आपको क्या फील होता है कि आपको लगता है कि इंडिया में बैटरी एज अ सर्विस वाला जो ऑप्शन है वो काम करेगा? प्राइस आपकी स्क्रीन पर मेंशन है दोनों वेरिएंट के। अगर आप बैटरी एज अ सर्विस लेते हैं तो आपको कितना पे करना है और अगर आप बैटरी के साथ इस स्कूटर को खरीदते हैं तो आपको कितना पे करना है। तो कैसा लगा ये वीडियो, स्पेशली कैसा लगा आपको हीरो विडा VX2, कमेंट करके जरूर बताना।